नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 अक्टूबर है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों के बाजार में क्या स्थितियां रही है, कैसा कारोबार रहा और क्या बाजार में तेजी मंदी का सीन है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके और आप इसे शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आज शुक्रवार के दिन जब कारोबारी सप्ताह यानी वायदा का जो कारोबार है वो आज अंतिम दिन है और जैसा मैंने पिछले शनिवार को आपको याद हो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आने वाला सप्ताह है यानी अब जो बीत गया है, इस सप्ताह में सरसों का बाजार नरम नरम सा ही रहेगा। और आपने देखा होगा कि पूरे सप्ताह के अंदर बाजार नरम ही रहा है। कहीं कोई बाजार में ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, ना गिरावट आई है और ना ही बाजार तेज हुआ है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहा है, वो जैसा मैंने बोला कि नरम नरम सा ही बाजार दिखता है। लेकिन अगला जो सप्ताह है, जो सोमवार से सप्ताह शुरू होने वाला है, उसमें मुझे लगता है कि सरसों के अंदर थोड़ा सुधार होना चाहिए और थोड़ी रिकवरी और होनी चाहिए, क्योंकि बाजार फिलहाल 6000 पर ही अटका हुआ है जयपुर का। और कभी 25 रुपए नीचे गया, फिर 50 रुपए ऊपर आ गया, इसी तरह से बाजार चला है। लेकिन लगता है कि अगले सप्ताह के अंदर कुछ थोड़ा सुधार बढ़ना चाहिए, ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है। अगर इंटरनेशनल मार्केट ने सपोर्ट किया, जैसे आज थोड़ा दोपहर के बाद में जो केएलसी ने सपोर्ट किया है, और जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में जो सोया तेल है वो भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। इन सब कारणों से खाद्य तेलों के बाजार में, खास तौर पे तिलहनी फसलों के अंदर यानी सोयाबीन में सुधार हो रहा है। सोया तेल में उतना सुधार नहीं हो रहा, सोयाबीन के अंदर सुधार हो रहा है। थोड़ा सा सोया तेल भी प्लस हुआ है, लेकिन उससे कोई ज्यादा बड़ा सहारा सरसों को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन गिरावट नहीं हो रही है, ये सब इन कारणों से नहीं हो रही है। दूसरी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो खाद्य तेलों के बाजार में सुधार है, उससे लगता है कि जो हमने पहले कहा था आपसे कि 10 से 15% का तेल के बाजार के अंदर सुधार होने की या तेजी आने की संभावना है, उसमें 10% का सुधार हो चुका है। 5% का सुधार अगले सप्ताह में और हो सकता है। लेकिन लंबे अवधि के लिए खाद्य तेलों के अंदर तेजी ज्यादा लगती नहीं है, क्योंकि न केवल हमारे देश के अंदर जो विदेशी तेलों का जो स्टॉक है वो बहुत बड़ा मजबूत स्टॉक है, ऐसे ही मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर पाम का स्टॉक जो काफी है। अर्जेंटीना और अमेरिका और ब्राजील की जो सोयाबीन की क्रॉप है उस पर निर्भर करेगा कि आगे सोया तेल का बाजार कैसा रहेगा। फिलहाल सरसों बाजार के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत थोड़ा सुधार अगले सप्ताह में संभव है। बिनोला तेल के अंदर मंदे का कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बाजार 870 रुपए, राजकोट कड़ी का भाव इसके आसपास कारोबार हो रहा है। कभी बायर 870 रुपये होता है तो कभी जो बिकवाल है वो 875 रुपये अड़ा होता है। ये स्थितियां वहां बन रही हैं। लेकिन लगता है कि अगले सप्ताह के अंदर ये बाजार 90 रुपये तक यानी 900 रुपये प्रति 10 किलो तक पहुंच सकता है। और इसी तरह मूंगफली का जो तेल है वो अभी स्टेबल है। बाजार थोड़ा 1525 पर राजकोट का भाव टिका हुआ है। नई अराइवल आ रही है, इसलिए थोड़ी सी गिरावट आई है। 1650-75 से बाजार नीचे आकर के 1525 तक आ गया है। निचला जो स्तर है इसका वो मुझे लगता है कि 1450 रुपए तक होना चाहिए। इससे ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं लगती है। फिर जैसे ही आपके थमेगी उसके बाद बाजार में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जो सरसों तेल है, आज जयपुर का जो भाव है वो कल वाला ही है, 1078 रुपये, 1080 रुपये प्रति 10 किलो एक्सपेलर का भाव है। 1090 रुपये जो कच्ची घानी का जो भाव है वो 1090 रुपये प्रति 10 किलो है। इस तेल के अंदर भी कोई बहुत बड़ा सुधार या बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, लेकिन 1100 का लेवल जो है वो आना चाहिए, ऐसी मुझे लगता है, ऐसा मुझे उम्मीद लगती है। और नरमा कपास के बाजार के अंदर तेजी आने की संभावना प्रबल होती जा रही है। पूरे उत्तर भारत के अंदर जो नरमा कपास की फसल है वो काफी कमजोर है। दूसरे राज्यों से भी अब धीरे धीरे कमजोरी की जो तस्वीर है वो सामने आने लगी है। इसलिए लगता है कि जैसे ही थोड़ा सा आवक का दबाव कम होगा तो बाजार अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बाजार उत्तर भारत की मंडियों में 72-7300 के आसपास पर कारोबार दर्शा रहा है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं सरसों के। आज सलोनी प्लांट के अंदर 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन दूसरी जो मंडियां हैं या दूसरे जो प्लांट हैं उनमें कोई गिरावट या बड़ी उथल पुथल नहीं है। और कोटा सलोनी का भाव रह गया है 6350 रुपये और 6450 रुपये का 6400 का जो लेवल है वो है आपका आगरा
शमशाबाद, दिग्नेर और अलवर का। भरतपुर आज रहा है 5577 रुपये, कल था 5591 रुपये। कल से आज बाजार 13-14 रुपये कमजोर हुआ है। जयपुर 6000 पर कायम है। नडबई 5575 रुपये, खेरली मंडी 5665, बीपी आगरा 6050, शारदा 6050, गंगापुर 5635, अलवर 5600, सिवानी मंडी 5525, गोयलकोटा 5850, दिल्ली 5700, चरखी दादरी 5650, मुरैना ग्वालियर 5400, हिसार 5500, बरवाला 5300, निवई मंडी 5650, टोंक 5630, कोटा मंडी 5650, आदमपुर 5451, हिंडौन मंडी 5641, केकड़ी 5250, अबोर मंडी 5100, गंगानगर 5431, सुमेरपुर मंडी 5585, बीकानेर 5150, नागौर 5200, बारा मंडी 5550, मेड़ता 5300, अलीगढ़ 5000, रेवाड़ी 5600 रुपये, नीमच 5400 रुपये और मंदसौर का भाव भी है 5400 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।